दोस्तों हम कौन सी भी फील्ड में जब नए नए जाते हैं उस टाइम पे हम कुछ गलतियां करते हैं और कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए वो हम करते ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डूज एंड डोंट्स इन फार्मेसी के बारे में बात करने वाला हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और जो कुछ चीज़ें मैंने आज तक देखी है कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके करियर के लिए सबसे अच्छी है और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले डूज के बारे में बात करना चाहता हूँ, यानी कौन सी चीज़ें आपको करनी है जो आपके करियर के लिए एक अच्छी हेल्दी साबित हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, लिंक्डइन ऐप। दोस्तों एज ए सोशल मीडिया क्रिएटर पिछले 2-2.5 साल से मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ और एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से भी प्लेटफॉर्म को ग्रो कराने के लिए 1 साल का 1.5 साल का समय लगता है। अभी वैसे ही एक कौन सा ऐप है जो आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, आपके करियर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो आज की डेट में एक ही ऐप है और जिसका नाम है लिंक्डइन ऐप। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप अच्छे एंगेजिंग रहोगे, यहाँ पे थोड़े से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहोगे, आपके अच्छे कनेक्शन से फॉलोवर धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये चीज़ें बहुत लोग नहीं करते और आपको वही चीज़ें करनी है जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ से अगर आपको अलग होना है, भीड़ से अगर आपको स्टैंड आउट करना है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके 600-700 एप्लीकेंट्स आते हैं, उनमें से अगर आपको स्टैंड आउट होना है तो ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। शायद ये बाकी लोगों को पागल लगे, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। आपके चाहे इंस्टाग्राम के हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हो, लेकिन उसका फ़ायदा आपको जॉब के लिए नहीं होगा, लेकिन कम से कम अगर आपके 500 भी यहाँ पे कनेक्शन से लिंक्डइन ऐप के ऊपर, इसका फ़ायदा आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए होता है। चाहे आप जहाँ पे वहाँ पे कुछ डालो, यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट भी ना लिखो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे, दिन का आधा घंटा भी आपने इस ऐप के ऊपर दिया आपका, फिर भी आपका काम हो जाएगा। दिन का भी नहीं दिया, वीकली आप 1 घंटा बैठो, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, प्रोफेशनल फील्ड में क्या चल रहा है, आपकी फील्ड में क्या चल रहा है, कौन कौन से सीनियर लोग हैं, कौन सी कंपनी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर रही है, कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से रिसर्चर्स है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप के ऊपर अवेलेबल होती है। ये फ्री में होती है, आपको सिर्फ लेनी है, आपको नॉलेज गेन करना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से इस ऐप के ऊपर एंगेजिंग रहोगे तो आपको इसका फायदा 4th ईयर के बाद होगा। और 4th ईयर के कंप्लीट होने के बाद जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क 99% लोगों के मन में होता है कि जॉब कैसे ढूंढे, वो क्वेश्चन मार्क आपके मन में नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि कौन कौन से रास्ते, कहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, कैसे जाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन नॉलेज। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्रोफेशनल फील्ड में आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हमारा अगर CGPA 8.5, 8.8 आ गया फिर हमारा सक्सेस बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट है या फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। मार्क्स आपकी उतने इंपॉर्टेंट है जितना आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो मार्क्स के पीछे भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स अगर अच्छे है, सर्टिफिकेट के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं, शायद इसका फायदा मुझे होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत कम कंपनीज है जो मार्क को कंसिडर करती है, इंडिया में स्पेशली। दूसरी बात कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका नॉलेज भी अच्छा है। तीसरी बात, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका CGPA 5.0, 5.5 आ रहा है और अगर आप मोटिवेट हो रहे हो कि मेरा CGPA कम है लेकिन मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका CGPA और आपका नॉलेज दोनों भी साथ साथ चलनी चाहिए। एक ही गाड़ी के 2 पहलू है और दोनों साथ चलेंगे तब गाड़ी आपकी करियर की आगे बढ़ेगी। इसलिए नॉलेज के ऊपर फोकस करना आपका प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए और आपके मार्क्स के ऊपर फोकस करना आपका प्रायोरिटी नंबर 2 होना चाहिए। लेकिन वो 2 के ऊपर इसलिए रखा है कि नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। शायद आपके मार्क्स अगर 10-20 कम है फिर भी आप किसी और कंपनी में जा सकते हो, लेकिन नॉलेज के बिना आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है। पॉइंट नंबर 3, GPAT के बारे में। 3rd ईयर से अगर आप GPAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो 4th ईयर में जाके आपके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा कि GPAT क्रैक कैसे करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात की है कि GPAT को अगर आपको क्रैक करना है तो 3rd ईयर से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि GPAT का मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन जो होता है वो 1st ईयर 2nd ईयर के बेसिक के ऊपर होता है और 3rd ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एडवांस होने लगते हैं। यानी आपके सिलेबस के हिसाब से आप GPAT की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हो और दोनों में मिला के आपका फाइनल में जाने के बाद आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं रहेगा पढ़ने के लिए और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रिविजन्स के लिए। अगर जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एडवांटेज होता है।
पॉइंट नंबर 4, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फीस लेने के लिए होता है, यहाँ पे कुछ फ़ायदा होता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। अटेंड करना सेमिनार्स को, कॉन्फ्रेंस को, इन चीज़ों का मतलब ये होता है कि आपकी फील्ड में आप एक्टिव हो। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है, जब आप सेमिनार के लिए जाते हो, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हो, कोई इंटरनेशनल है, नेशनल लेवल का सेमिनार है, तब जाके आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में आपके लोगों के साथ मुलाकात होती है, वहाँ पे आप किसी के साथ बात करते हो, फिर आपको पता चलता है कि कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है, कौन से कॉलेज में कौन सी कंपटीशन चल रही है। वो सारी चीज़ें आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको नेशनल फार्मा वीक का एग्जांपल देना चाहता हूँ। फार्मेसी में अगर आप एंटर करोगे, नेशनल फार्मा वीक हर ईयर सितंबर में अटेंड होता है। उसके अंदर बहुत सारी कंपटीशन रखी जाती है। अब यहाँ पे इन कंपटीशन को अगर आप अटेंड करते हो तो बाकी के कॉलेजेस में जाने का आपको मौका मिलता है, बाकी कॉलेजेस में कैसे चल रहा है, माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और प्लस वहाँ के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे मुझे पता चला था कि DY पाटिल कॉलेज में क्या चल रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह से उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, उनका कॉन्फिडेंस किस तरीके से अच्छे तरीके से बिल्डअप हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेशन लेंगे किसी भी कंपटीशन में। दोस्तों अगर आप ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा होते नहीं, कोई आउटसाइड का कोई कॉलेज है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत दूर है, फिर भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास मोबाइल है, जियो है, और आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे FDA के कोर्सेज, बहुत सारे लॉकडाउन में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए फ़ायदा उठाया था। जो कुछ टाइम था उसका फ़ायदा उठाया था, वही फ़ायदा आप भी उठा सकते हो अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, बहुत सारे ऑनलाइन सेमिनार्स भी होते हैं, अगर आप एक्टिव थोड़ा सा भी रहेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ऑनलाइन अटेंड किया जाता है। जूम ऐप है, गूगल मीट्स है, इन सारे ऐप के ऊपर भी आज की डेट में सेमिनार्स होते हैं और आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आता है। जो चाहने वाला या फिर करने वाला कुछ भी कर सकता है, और आपको करना है, अगर आपको खुद का रोड बनाना है तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। दोस्तों मैंने अभी बात की ऑनलाइन के बारे में, तो वैसे ही मैं बात करना चाहता हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका शायद फील्ड के रिलेटेड ना हो वो चीज़, लेकिन आपके पैशन के रिलेटेड वो हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अपग्रेड ऐप के बारे में। अपग्रेड ऐप में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। अपग्रेड को भी छोड़ो, यूडेमी का ऐप है, यूडेमी के ऐप में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। चाहे आप फील्ड के रिलेटेड करो या फिर आपके पैशन के रिलेटेड करो, मेरा मानना तो ऐसा है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मान लीजिए दोस्तों, अगर फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद मैं अगर सोचता कि यूट्यूब कोई नहीं कर सकता इस फील्ड में, तो शायद मैं इस यूट्यूब के ऊपर एंट्री नहीं मार पाता। तो इसलिए आपका पैशन भी फॉलो करो और आपका एजुकेशन भी साथ साथ चलो। क्या पता कौन सी चीज़ आपकी ट्रिगर हो जाए, कौन सी चीज़ आपकी सही चल जाए, वो आपको खुद को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होता कि किसका कौन सा एक्स फैक्टर होता है। तो सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी है, नॉलेज गेन करते रहना है हर एक फील्ड के बारे में। ऑनलाइन कोर्सेज देखो, ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल हो जाओ, लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ज़्यादा फीस इन्वेस्ट मत करो। बहुत सारे कोर्सेज हो गए, लाखों में फीस होती है, बिल्कुल भी मत करो। इतनी फीस देने की क्या ज़रूरत है? अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी बी फार्मेसी में कर रहे हो तो फ्री के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करो। फ्री में जो कुछ मिल रहा है उसको गेन करते रहो। दोस्तों ये तो बात हो गई डूज के बारे में। अब हम बात करते हैं डोंट्स के बारे में, क्योंकि कौन सी चीज़ें नहीं करनी वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने कौन सी चीज़ें करनी है। क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है वो भी हमें समझना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों को शायद जाना था इंजीनियरिंग में, जिन लोगों को शायद जाना था मेडिकल फील्ड में, वो शायद फार्मेसी फील्ड में आए होंगे, या फिर इनको फार्मेसी फील्ड में जाना था लेकिन उनको मुंबई का कोई अच्छा कॉलेज चाहिए था, दिल्ली का कोई अच्छा कॉलेज चाहिए था, लेकिन उनको कम मार्क्स की वजह से वो कॉलेज नहीं मिला। बहुत सारे लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं और इस वजह से अपना खुद का करियर बर्बाद कर लेते हैं। ब्लेम करने की चीज़ जो होती है ना, वो कोई एडिक्शन जैसी होती है दोस्तों। वो आप एक बार करोगे ना तो वो रुकेगी नहीं, वो आपके थ्रू आउट करियर 4th ईयर एंडिंग होने तक आप कॉलेज को ही ब्लेम करते रहोगे कि शायद मैंने अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा कॉलेज अच्छा होता। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था दोस्तों, मेरा खुद का एडमिशन कोई बहुत बड़े रिपीटेड कॉलेज में नहीं हुआ था, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी, जो चीज़ें मैंने बाकी फील्ड में जाकर देखी, बाकी लोगों के साथ बात करके देखी, तो मुझे भी पता चला कि यहाँ पे भी बहुत कुछ करने के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि जो रिपीटेड कॉलेज होते हैं वही लोगों के करियर बन जाते हैं और बाकी लोगों के करियर नहीं बनते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। बहुत चुनिंदा परसेंटेज होते हैं जिन लोगों का अच्छे कॉलेज से अच्छा करियर बनता है। नहीं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लो, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, ये सारी चीज़ जो मैं डूज मैंने आपको बताए वो अगर आप नहीं करोगे तो कुछ भी आप में कुछ फ़र्क नहीं हो सकता, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं अच्छा कॉलेज को जाके। इसलिए डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर अ गुड कॉलेज। यहाँ पे दोस्तों देखिए, बैड कॉलेज भी है ना आपका, फिर भी आप उसमें इनोवेशन करके उसमें कुछ ना कुछ अपना खुद का रास्ता ढूंढ ही लोगे अगर आप में कुछ करने की चाहत है तो।
पॉइंट नंबर 2, डोंट इन्वेस्ट हाई इन जॉब एंड रिलेटेड कोर्सेज। बहुत सारे लोग जॉब के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग किसी को पैसे देते हैं, किसी कंसल्टेंसी को पैसे देते हैं कि हमें जॉब के लिए हमें पैसे चाहिए तो हम आपको पैसे दे देंगे, फिर आप हमें जॉब दे दो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जॉब के लिए किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का रास्ता आप खुद ढूंढ लोगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताया 4 ईयर आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करोगे, फिर आपको भी रोकेगा नहीं। आपका करियर आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इसकी हेल्प लेने के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं दोस्तों। खुद का रास्ता खुद बना, खुद किसी के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट फॉलो एनीवन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आजू बाजू में देखकर किसी को फॉलो करने लगेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के अच्छे क्वालिटीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप जानते हैं आपको क्या करना है, फिर आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे टाइम पर मैंने किसी को फॉलो ही नहीं किया था। मेरे टाइम पर मुझे पता था मुझे क्या करना है, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैंने किया था। बहुत गलतियाँ भी की। अगर आप मेरे कॉलेज के किसी को पूछोगे तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन आज मैं जो कुछ हूँ मेरे खुद के डिसीजंस की वजह से ही हो। और यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका कुछ अच्छा करना है, खुद का कुछ बनाना है, तो खुद के डिसीजन खुद लो और किसी को फॉलो मत करो। कॉलेज लाइफ में अगर आपको ये आदत पड़ गई फॉलो करने की, फिर जॉब को लगने के बाद बॉस को भी फॉलो करने लगोगे और खुद की ग्रोथ अल्टीमेटली रुका दोगे, और अल्टीमेटली आप कोई पपेट बन जाओगे किसी जॉब में जाकर भी। इसलिए ये चीज़ें मत करो। डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। आप प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे हो, खुद के दम के ऊपर, खुद के नॉलेज के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। आपको किसी की फॉलो करने की, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की, किसी की हेल्प लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ सारी चीज़ें थी, डूज एंड डोंट्स, जो मैं आपको बताना चाहता था। फार्मेसी फील्ड में एडमिशन लेने के बाद आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ चीज़ रह जाती तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और इनके बावजूद भी कमेंट बॉक्स में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना जिसको मैं आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। उसके बाद चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।